Hi friends, this is Ritesh and today is a great day for learning English. तो दोस्तों आज किस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ ज़रा उसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो बचपन से लेकर तकरीबन 6 क्लास के बाद जब भी हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं, तो हमें ये सुनने को मिलता है कि एक चैप्टर ऐसा है जो आप सीख लीजिए। अगर वो चैप्टर पे परफेक्शन आपने हासिल कर ली तो आपको इंग्लिश सबसे पहले लिखनी आ जाएगी और उसके बेसिस पर आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दैट चैप्टर और आज उस चैप्टर के बारे में आपको वो बातें बताऊंगा जो किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी। आपने देखा होगा बचपन से कि कितनी बारी टीचर्स ने, कितनी बारी यूट्यूबर्स ने आपको चैप्टर पढ़ाया है और उस चैप्टर को जब आपको पढ़ाया गया तो एक ही मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और वो मेथोडोलॉजी थी हिंदी टू इंग्लिश। और मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी चूक है दोस्तों। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हिंदी से इंग्लिश आपको सिखा दिए जाए टेंसेस, तो आप टेंसेस का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट कवर कर सकते हैं और वो है रिटन सेक्शन। आज की डेट में सबसे ज्यादा वैल्यू है, मैं मानता हूँ, आई एम नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट कि रिटन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। लेकिन रिटन के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बनाऊंगा फ्लुएंट, कम ऑन, इंग्लिश में, ताकि आप बोल पाएं, आप एक इंप्रेशन क्रिएट कर पाएं, कॉन्फिडेंस से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएं। तो वो कैसे हो पाएगा, आज उस चीज की पॉसिबिलिटी पर हम एक्सप्लोर करेंगे। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक और सबसे पहले देखिए कि टेंसेस का इंट्रोडक्शन होता क्या है, व्हाई वी आर लर्निंग टेंसेस। टेंसेस के बारे में जान लेते हैं। जब तक आपके दिमाग में टेंसेस का बेस क्लियर नहीं होगा, व्हाई वी आर लर्निंग टेंसेस, तो टेंसेस सीखने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको क्रैमिंग कराने नहीं आया हूं, मैं आपको क्वालिटी इंग्लिश सिखाने आया हूं दोस्तों। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। तो देखते हैं सबसे पहले कि टेंसेस की स्पेलिंग तो सबको पता ही है, लेकिन इस स्पेलिंग के अंदर इसकी कहानी छुपी हुई है, एक छोटी सी कहानी। अगर उस चीज को मैं ट्रैक कर लूं तो 101% मैं समझ जाऊंगा कि टेंसेस का कनेक्शन क्या है। कनेक्शन आपकी स्पीकिंग के साथ है, लेकिन स्पीकिंग के साथ आपको अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर एक बार आपने टेंसेस को अपनी लाइफ के साथ जोड़ लिया, स्पीकिंग तो अपने आप ही आ जाएगी आपको। सो आज देखते हैं टेंसेस का पहला कैरेक्टर, पहला अल्फाबेट टी होता है दोस्तों। टी फॉर टाइम, टी फॉर टेंसेस। अभी मैंने दो वर्ड्स बोले हैं, टी फॉर टाइम, टी फॉर टेंसेस। टेंसेस तो लिख दिया, एक वर्ड और देखते हैं टी से क्या है जो कि गेम चेंजर है हमारा, दैट इज टाइम। और अगर मैं इन दोनों को कोरिलेट कर दूं तो मुझे डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि टेंसेस सीखना क्यों जरूरी है। क्योंकि टाइम, जब टाइम के बारे में सवाल पूछा जाता है तो टाइम आप घड़ी में देखते हैं, अपने टिक 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 करके हमारा टाइम जो चल रहा है। मैं कई बार अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि आपका टाइम ये चल रहा है, आपकी लाइफ टिक टिक चल रही है और आप इस तरीके से अपनी लाइफ को यूटिलाइज करें कि हर सेकंड, हर मिनट आप अपनी वैल्यू बढ़ाएं, यानी कि नॉलेज गेन करें। तो नॉलेज कैसे गेन की जाएगी टेंसेस की, जरा देख लीजिए। टेंसेस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन है दोस्तों। और अगर मैं आपकी अपनी लाइफ के बारे में बात करूं तो लाइफ का सबसे जो इंडिस्पेंसिबल पार्ट होता है वो एक्शन ही होता है। आप सुबह उठते हैं, यू गेट अप, यू वेक अप, यू ईट, यू गो, यू कम, यू राइट, यू प्ले, ये सारे एक्शंस ही तो हैं दोस्तों। और इन्हीं एक्शंस को लेकर ही तो सेंटेंस बनते हैं और वो सेंटेंसेस टेंसेस का ही हिस्सा होते हैं। आप इस टाइम को कैटेगराइज करते हैं तीन कैटेगरीज में, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एक टिपिकल हिंदी में बोलूं, साधारण सी भाषा में, तो वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। लेकिन खाली इन तीन बातों से मेरी नॉलेज भरने नहीं वाली है। मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि इन तीन कैटेगरीज में मेरे जो एक्शंस हैं वो कैसे डिवाइड होते चले जाएंगे दोस्तों, बढ़ते चले जाएंगे। और आप अपनी जो लाइफ बिताते हैं वो इन्हीं तीन सेक्शंस में ही तो बिताते हैं। जो आप बात करते हैं वो इन्हीं तीन सेक्शंस में ही तो बात करते हैं। या तो आप प्रेजेंट में जिंदगी बिताते हैं, प्रेजेंट की बातें करते हैं, या आपने, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हाउ डिड यू स्पेंड योर यस्टरडे, कल का दिन आपने कैसे बिताया, तो आप पास्ट के बारे में मुझे बताएंगे कि कल आपने कैसे दिन बिताया। और आने वाले कल के बारे में, आपके प्लानिंग के बारे में पूछा जाए तो नो डाउट आप किस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर टेंस का।
तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि टेंसेस हमें क्यों सीखने हैं। टेंसेस हमें इसलिए सीखने हैं ताकि हमारे जो एक्शंस हैं वो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कैसे डिवाइड होते चले जाते हैं हमें पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि इसके रूल्स क्या हैं, और हमें ये भी पता होना चाहिए हाउ टू राइट एंड हाउ टू एक्सप्रेस देम फ्लुएंटली। अब बात करते हैं प्रॉब्लमेटिक एरियाज की। टेंसेस में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है स्टूडेंट्स को। पिछले 10 से 12 वर्षों के करियर में मैंने हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया अपनी एकेडमी में, और बहुत जगह पे क्वालिटी ट्रेनिंग भी इम्पार्ट की। तो मैंने ये नोटिस किया कि कुछ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम रही है कि दैट दे नो अबाउट द टेंसेस, टेंसेस के बारे में जानकारी रखते हैं और टेंसेस को बोलना नहीं जानते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, फर्स्टली दे आर थिंकिंग इन हिंदी। वो हिंदी में सोचते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं और उसको बोलने की फिर कोशिश करती है, और यहीं पर ही दोस्तों आपकी जो फ्लुएंसी का कनेक्शन है वो टूट जाता है। बिकॉज रीजन इज, जब आप लिख रहे हैं तो पॉसिबल है कि आप हिंदी की इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाए, लेकिन जब आप बोलना चाहते हैं तो आपका माइंड, योर माइंड इज नॉट एक्टिंग लाइक अ कंप्यूटर। आपके दिमाग में कोई ऐसी चिप फिट नहीं हुई है कि जो हिंदी की डाटा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगी और 1 सेकंड से भी कम समय में आप सेंटेंस पे सेंटेंसेस आउटपुट जनरेट कर पाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स। तो अब मेरा काम है सोल्यूशन देना। किस तरीके से मैं आपको टेंसेस सिखाने वाला हूं जरा ये भी देखिए। उस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं, आई कैन चैलेंज, मैं चैलेंज, डिफेंडर नहीं बनना है आपको, इंग्लिश में बचना नहीं है, चैलेंज करना है इंग्लिश को। अगर आपकी प्रॉब्लम है, आपकी वो प्रॉब्लम नहीं है, आपका वो चैलेंज है, तो आज इस चैलेंज को मीट करने में मैं आपकी 100% आपके साथ खड़ा हूँ। एक बार स्ट्रेटेजी देखिए कि टेंसेस कैसे सीखेंगे हम मेरे वीडियोज में। तो देखिए ज्यादातर केसेस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप गलती क्या करते हैं, या कई टीचर्स ये गलती कर जाते हैं, मुझे कहने में बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन काफी टीचर्स क्या करते हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि कैसे टेंसेस को, जी हाँ दोस्तों, कैसे टेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाए। और टेंसेस को आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ आपके आगे कि वह खाना खाता है, तो ये बता दिया जाता है कि वह खाना खाता है, ता है आ रहा है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर मैं इसको इसमें चेंज कर दूं कि वह खाना खा रहा है, तो रहा है को देखते हुए टेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। और फिर उसको अगर मैं तीसरे सेंटेंस में कन्वर्ट कर दूं कि वह खाना खा चुका है, तो चुका है को देखते हुए स्टूडेंट्स को ये बता दिया जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब आप लोग क्या करोगे, आप इस चीज को रट्टा मार लोगे, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक हमने किताबी पढ़ाई पढ़ी है और हमें क्रैमिंग की आदत हो चुकी है और प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत कम दी गई है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। मुझे आइडेंटिफिकेशन बताने में कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि आइडेंटिफिकेशन को पूरा पैरामीटर मत बनाइए। पूरी टेंसेस की नॉलेज का जो बेस है, अगर आइडेंटिफिकेशन बन जाएगा तो आप सिर्फ टेंसेस को लिख पाओगे, आप सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे, जो कि 7-6 का स्टूडेंट भी कर सकता है। आज मैं चाहता हूं इंग्लिश हर एक लेवल का जो स्टूडेंट है वो लिखने के साथ साथ बोल भी पाए। तो वो क्या स्टेप मिसिंग है जो आपको नहीं बताया गया, या जो आपको नहीं पता, या जो मैं आपको अपने वीडियोस में बताने जा रहा हूं, और वो स्टेप है आइडेंटिफिकेशन से पहले यस लॉजिक ऑफ टेंस, लॉजिक ऑफ ईच एंड एवरी टेंस, या फिर अगर इसे और साधारण भाषा में कहें आप तो स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, ये चीज आप पहली बार सुन रहे होंगे कि हर एक टेंस के पीछे एक कहानी होती है, हर एक टेंस के पीछे एक स्टोरी होती है। अब ये स्टोरी वो मत समझिएगा कि जो मैं नानी की कहानी सुनाई जाती थी, या सोते सोते मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा और आप आराम से चैन की नींद सोएंगे, ऐसा नहीं है। सो चलिए जोक्स अपार्ट, लेकिन स्टोरी या लॉजिक का मतलब ये होता है दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, कि हर एक टेंस, यानी कि जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में 4 टेंसेस होंगे, पास्ट में 4 होंगे, फ्यूचर में 4, टोटल 12 टेंसेस पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो हर एक टेंस का जो लॉजिक है वो आपकी लाइफ से किस तरह कनेक्टेड है और आप कैसे जुड़े हुए हो हर एक टेंस के साथ। अगर आप ये कनेक्शन समझ जाओ और वो कनेक्शन आप समझोगे उस लॉजिक और उस स्टोरी से, जो मैं आपको हर अपनी वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको टेंसेस पढ़ाने जा रहा हूँ, आपने वैसे टेंसेस कहीं नहीं पढ़े होंगे। मेरा चैलेंज है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आगे बढ़ता हूँ, अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए लॉजिक और स्टोरी बताने के बाद बिल्कुल दोस्तों मैं आपकी ये भी तमन्ना पूरी करूंगा
नहीं तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स में से नाराज हो जाएं कि सर आपने आइडेंटिफिकेशन तो बताई नहीं है हमें, वो जरूर बताएं क्योंकि वो बड़ी टिपिकल चीज़ है, सुन के बड़ा मजा आता है हिंदी में। क्योंकि हिंदी अभी भी मैं मानता हूँ कि दिमाग में काफ़ी चीज़ें हिंदी में स्ट्राइक करेंगे आपको, तो आसानी होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको आइडेंटिफिकेशन भी बताएंगे, लेकिन उसके बाद तीसरा जो स्टेप होगा हमारा वो होगा रूल्स। तो देखो मैं आपको फर्स्ट स्टेप में लेके जाऊंगा टेंसेस के लॉजिक या स्टोरी में। मैं आपको हर एक टेंस का बताऊंगा कि लॉजिक क्या है, जो कि आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी टीचर ने नहीं बताया होगा। ये मेरा चैलेंज आप देख लीजिएगा मेरे आने वाले वीडियोस में। दूसरा मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा, जो आप सुनते आ रहे हैं या फिर कोई कंफ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। और तीसरा देखिए, रूल्स अगर नहीं पता होंगे आपको तो भाई फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज जरूर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं रूल्स आपको बहुत आसान बना के समझा दूंगा कि अगर आप मेरा एक वीडियो देखोगे, देखिए 10 से 12 साल में मैंने हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। आप यकीन कीजिए मेरा कि मैंने बहुत मेहनत करी है, दिन और रात एक की है, अपने इस सब्जेक्ट में मैंने बहुत टाइम दिया, बहुत हार्डवर्क किया है। लेकिन आज मैं आपको उस सब चीज़ों का जो एक निचोड़ है, कॉन्क्रीट है, वो अपने हर वीडियोस में देने वाला हूँ, ताकि जो मेरे पास मेरे इंस्टीट्यूट में नहीं आ सकते हैं लोग, वो लोग मेरे से ऑनलाइन ये क्लासेस लेकर पूरा पूरा बेनिफिट उठाएं। इसके बाद फोर्थ नंबर पे हम लोग करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, और वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस क्या होती है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बचपन से कहावत हम सुनते आ रहे हैं। और देखिए एक और चीज, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है दोस्तों। अब क्या होता है, काफी टीचर्स क्या करते हैं कि टेंसेस पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स को रिटन प्रैक्टिस ज्यादा कराते हैं दोस्तों। यस, और रिटन प्रैक्टिस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं कि स्टूडेंट्स को रिटन प्रैक्टिस से एक चीज क्या मिल जाती है, और वो होता है, जी हाँ दोस्तों, यस, आपने ये जो वर्ड देखा है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जरा ध्यान से देखिए इसे। ये वर्ड है कंफर्ट जोन। कि टेंसेस की जितनी आप रिटन प्रैक्टिस करते हैं, हिंदी से इंग्लिश बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं, तो देखो हमारी जो माइंड होती है दोस्तों और जो बॉडी होती है वो एक मशीन की तरह काम करता है। उसको आप जैसा चलाओगे उसको वैसी आदत पड़ जाएगी। आप अपने माइंड को आदत दे देते हैं कंफर्ट जोन की, यानी कि अगर 20, 25, 50 सेंटेंस हिंदी के मिल जाएं तो उसे आप इंग्लिश में क्या करते जाओगे? यस, ट्रांसलेट करते जाओगे। अल्टीमेटली आपका ये सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जो आप एक माइलस्टोन अचीव करना चाहते हो, और वो माइलस्टोन है स्पोकन इंग्लिश। सिर्फ स्पोकन इंग्लिश से काम नहीं चलेगा, फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए। और फ्लुएंट इंग्लिश के लिए फ्लुएंटली सेंटेंसेस आपके मुंह से निकलने चाहिए। और वो तभी होगा जब आप टेंसेस की जो प्रैक्टिस होगी वो आप किस में करें? रिटन के साथ साथ स्पोकन में। जी हाँ दोस्तों, आपका जो गोल है वो ही मेरा गोल है, और उस गोल में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा ताकि रिटन के साथ साथ स्पोकन, सो रिटन प्लस स्पोकन। और आप इसका जो रिजल्ट है वो आप कुछ ही सेशंस में देखेंगे। बस आप मुझे फॉलो करते जाइए और मेरी मेहनत के साथ साथ अपने एफर्ट्स कीजिए। मेरी मेहनत प्लस आपके एफर्ट्स इज इक्वल टू बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। सो मैं रितेश दत्त अपना आज का वीडियो, अपनी इंट्रोडक्शन का वीडियो यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। बट आने वाले वीडियोस में मेरे हर एक टेंसेस को डिटेल में देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।